Okay, fine. In previous classes, we are study about about discovery and all cell have a specific function and just perform different function, है ना. We are study all cells have a specific function and just to perform different function, and this is called division of labor. It means different cell have working capacity are different. It's all depend upon the shape of cells. Also shape of the cells we can see that by their shapes, like there are so many cells are given in your book. That is just smooth muscle cells. We can see smooth muscle cells, है ना. आप स्मूथ मसल सेल्स को देखिए, इसका शेप कैसा होता है. जस्ट स्पिंडल शेप होता है. कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है. फटाफट से हम लोग देखेंगे. स्पिंडल शेप होता है, ठीक है ना. ये क्या होता है कि जितने भी स्मूथ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं. उनमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है. क्यों होती है? क्योंकि उसका जो शेप होता है स्पिंडल लाइक होता है. अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की, तो उसमें भी देखिएगा जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड शेप होते हैं. राउंड शेप होते हैं, है ना, होते हैं ना जी. आरबीसी जो होता है वो कैसा होता है, राउंड शेप होता है. इसकी जो मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है. सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है लाइक ऑक्सीजन की या ब्लड की वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना. एंड डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है ना. वो कहीं भी चला जाता है क्योंकि उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है, ठीक है ना. तो हमारे बॉडी में हर जगह क्या होना चाहिए, ये कहीं भी घूमता रहता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना. नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर ओवम की बात करेंगे तो ओवम का भी क्या होता है, राउंड शेप होता है ना. बहुत ही लार्ज होता है, ठीक होता है. क्यों? क्योंकि इसको क्या करना होता है, जो ओवम सेल होता है उसको क्या करना होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. न्यू बेबी बॉर्न को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना. फिर नरिशमेंट देता है. जो स्पर्म सेल होता है, ठीक है, जो स्पर्म सेल होता है उसमें क्या होता है, टेल होता है. ये क्या है, टेल है स्पर्म सेल में. टेल क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म सेल क्या होता है, मोटाइल होता है ना. मोटाइल होता है. क्या होता है, स्पर्म सेल कैसा होता है, मोटाइल होता है. इसमें मोटिलिटी होती है, मतलब वो मूव करते रहता है. अगर वो ये मोटाइल नहीं होगा तो इसे क्या है ना, यहाँ पे कंपटीशन करना होता है कि मतलब हम पहले पहुँच जाएं ओवम के पास और उसको क्या करें, फर्टिलाइज कर दे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना. तो इसलिए अगर ये टेल नहीं होगा तो ये मूवमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है ना. इसलिए मोटिलिटी होती है, इसमें मोटाइल होता है तो इसमें क्या पाया जाता है, टेल पाया जाता है, ठीक है ना. इसका शेप कैसा होता है, पूंछ इसमें होता है, ठीक है. अगर बात करें नर्व सेल्स की, ठीक है ना, तो नर्व सेल्स कैसे होते हैं, ये बहुत ही लंबा होता है. नर्व सेल्स क्या होता है, ये बहुत ही लंबा होता है. इसका पूरी बॉडी में क्या होता है, एक नेटवर्क फैला होता है, ठीक है ना. नेटवर्क होता है. क्यों? क्योंकि इसको क्या करना होता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना होता है. जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है ना. तो ये रही आपको मतलब अराउंड, आप अगर उसकी किसी भी सेल्स के फंक्शन की बात करें तो अराउंड आपको उसके शेप के मतलब बेसिस पे उसके फंक्शन को याद रख सकते हैं, ठीक है ना. देन हम बात करेंगे, देयर आर ऑल लिविंग सेल्स डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है ना. जितने भी सेल जो मतलब टाइप ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे, ठीक है. आगे बढ़ने से पहले अगर जो भी लोग नए चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपके लिए हेल्पफुल है, इससे आपको गेन हो रहा है,
तो हम क्या होगा कि और भी नए वीडियोस और लेक्चर आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो हम क्या देखते हैं, टाइप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिवाइड हैं कितने, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। यू divided into 2 cells, prokaryotic, 2 category, prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic cells and eukaryotic cells. प्रो मतलब समझ रहे हैं, प्रोमिस क्या होता है, प्रीमिटिव होता है। प्रो मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव से मतलब हो गया थोड़ा ओल्ड टाइप में। कैरियोटिक मतलब क्या होता है, कैरी ऑन, कैरी ऑन है ना। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना, ठीक है। तो दिस इज देन हम देखेंगे कि साइज से देखेंगे, साइज से स्टार्ट करते हैं। जो साइज होता है प्रोकैरियोट्स का वो कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, है ना, 1 to 10 माइक्रोमीटर। बट इन यूकैरियोट्स दिस इज 5 to what, 100। इज दिस क्लियर, 100 माइक्रोमीटर। इसमें क्या होता है, 1 क्रोमोसोम होता है ना, एंड मोर देन 1 क्रोमोसोम। ये क्या होता है यूकैरियोट्स में, मोर देन 1 क्रोमोसोम। क्लियर, ठीक है। देन देखेंगे इन प्रोकैरियोटिक सेल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, जो इसमें डिफरेंसेस होते हैं कि इनका जो साइज होता है बिल्कुल ही छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और इनका क्या होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ये बड़े मतलब इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें क्या होता है मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। कितना पाया जाता है, 1 से ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आर नॉट वेल डिफाइंड, है ना, न्यूक्लियस आर नॉट वेल डिफाइंड। In this well defined nucleus are present. Okay, well defined nucleus are present. Then अब इसमें देखिएगा जो ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं, मतलब अब इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो क्या होगा कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। और ये क्या होता है, इसमें जो भी मतलब मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इट कैन बी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसमें क्या होता है, ये एनिमल सेल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लांट सेल्स भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये मान लीजिए एक सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, क्रोमोसोम कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि 1 क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस आर नॉट वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। हम देखेंगे कि इसका जो मतलब क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, बाउंड नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है ना, कवर्ड नहीं होता है, ठीक है, नेक्ड होता है, क्या है, नेक्ड होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। जो डीएनए है, सॉरी डीएनए है, ठीक है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है, जस्ट लुक लाइक इन राउंड एंड बंच शेप, ठीक है ना, राउंडेड होता है और बंच शेप में होता है, ठीक है ना, डीएनए जो होता है। और ये डीएनए क्या करता है, डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड
ठीक है ना। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन, कैरी इंफॉर्मेशन, कैरी इंफॉर्मेशन, है ना, गॉट इट। इंफॉर्मेशन लाइक जैसे कि कैरेक्टर हो गया, है ना, कलर हो गया, शेप हो गया, है ना, हाइट हो गया, जैसे कि हम अपने मदर फादर से उनकी कैरेक्टर को कैरी करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। जो कलर का कैरी करना हुआ, या हाइट कैरी हो रहा है, या शेप कैरी हो रहा है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसका काम ही यही है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इसमें 70S होता है। इसको हम लोग फिर राइबोसोम जब पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी मैं कि 70S का मतलब क्या होता है। अभी के लिए बस इतना जानिए, राइबोसोम 70S होता है, और इसमें कितना होता है बताइए, 80S होता है, ठीक है। हाँ, ये मैं देख रही थी कि मैंने मेम्ब्रेन बाउंड नहीं लिखा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस का भी कोई मतलब नेक्ड होता है, इसका भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्ड होता है, इधर उधर पूरे सेल में मूव करते रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इट कैन बी एनिमल, देख लीजिएगा, इसमें लिख सकते हैं आप लोग, मेम्ब्रेन बाउंड, it can be plant cell and animal cell, ठीक है ना, एनिमल सेल, प्लांट सेल भी हो सकता है और एनिमल सेल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग लगभग क्या देखें कि ये क्या होता है, स्मॉल होता है और सिंपल होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, स्मॉल होता है और सिंपल होता है। इसमें ऑर्गेनेल्स मतलब लैक ऑफ ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। इसको इरेज कर दूं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। अब सिंपल सा आप लोग देखिए, डिफरेंसेस हमने देख लिया। क्या होता है डिफरेंसेस, क्या है इसमें कि ये क्या होता है, इसका साइज जो होता है मतलब काफ़ी स्मॉल होता है, और क्या होता है, सिंपल होता है ना जी, स्मॉल और सिंपल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, लैक ऑफ ऑर्गेनेल्स, ठीक है, लैक ऑफ ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है, सिंगल सेल्ड होता है। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन इसमें भी होगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन माइटोसिस मियोसिस इसमें नहीं होगा, सेल डिवीजन होगा लेकिन क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस नहीं होगा। इसमें सेल डिवीजन कैसे होगा, बाइनरी फिजन के द्वारा होगा। कैसे होगा, बाइनरी फिजन के द्वारा होगा। और किसके द्वारा होगा, बडिंग के द्वारा होगा। समझ में आई बात, किसके द्वारा होता है, बाइनरी फिजन और बडिंग। समझ आई बात, बडिंग के द्वारा, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम, चलिए अब हम देखेंगे यूकैरियोट में क्या होता है। ये लार्ज होता है और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है। अब क्या करेंगे, इसमें लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। और क्या करता है, देखिए यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ ऑर्गेनेल्स है, लेकिन ये क्या करता है, कंटेन ऑर्गेनेल्स। और ऑर्गेनेल्स वो भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है ना, कंटेन ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है, पहले ही मैंने उसमें दिखाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल सेल भी मिलता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। मतलब सिंगल सेल भी होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों कह सकते हैं। एंड
मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होता है। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन इसमें होता है और इसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने देख लिया कि ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, इसका साइज क्या होता है देख लिया हमने, कितना होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इसका कितना होता था देखा हमने 5 से 100 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इसमें हमने क्या, ठीक है ना, इसमें हमने क्या देखा कि जो सॉरी क्या बोलते हैं क्रोमोजोम होता है वो सिंगल होता है, इसमें क्या है मोर देन 1 क्रोमोजोम होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, और इसमें क्या होता है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है ना। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है नेक्ड होता है और राउंड शेप में होता है क्रोमोजोम, ठीक है ना। पूरे मतलब सेल में इधर उधर मूव करते रहता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सब हमने देख लिया, ठीक है। इसमें जो होता है डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या करता है इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, हमने देखा, ठीक है। अब देखिएगा कि हमने क्या देखा, और ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक जो होता है सिंपल होता है और स्मॉल होता है। ये क्या होता है लार्ज होता है यूकैरियोटिक्स और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है लैक ऑफ ऑर्गेनेल्स होता है प्रोकैरियोटिक में, और ये क्या होता है ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, वो भी पूरे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है ना। इसमें सिंगल सेल्ड होता है और ये इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों पाए जाते हैं, मतलब सिंगल सेल भी और मोर देन 1 सेल, ठीक है ना। इसमें सेल डिवीजन होता है, लेकिन कैसे होता है बाइनरी फिजन और बर्डिंग के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है माइटोसिस और मियोसिस होता है, क्लियर, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि डिफरेंसेस, ठीक है ना। सिमिलैरिटी क्या क्या है, दोनों में डीएनए पाया जाता है ना। ये सिंगल सेल एक, लेकिन क्रोमोसोम तो है, अपने डीएनए को कैरी तो कर रहा है, ठीक है ना। डीएनए कैरी तो कर रहा है, मतलब 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म क्या है दोनों में होता है, मतलब जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर वो दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए सिमिलैरिटी, जो दोनों में पाया जाता है क्या होता है डीएनए, डीएनए दोनों में पाया जाता है, ठीक है, दोनों में पाया जाता है ना। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। राइबोसोम हमने देखा कि दोनों में होता है। बेसिकली ये क्या होता है 70S होता है, ये 80S होता है, लेकिन होता तो दोनों में है ना, ठीक है। ये सारे ये डिफरेंसेस है और ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आई। और कोई प्रॉब्लम, और कोई अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं है या कोई डाउट है तो आप बाय मैसेज हमें बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हैव अ गुड डे।